पहाड़ियों के एक छोटे से गांव की एक झोपड़ी में टिमटिमाता दिया जल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया हाथ जोड़कर भगवान के पास अपनी माँ के लिए प्रार्थना कर रही थी। उनकी माँ गर्भवती थी और उस वक्त वो अपनी 5वीं बेटी को जन्म दे रही थी। आह, आह, हे भगवान, आह, आह। बहुत देर तक दर्द सहने के बाद उसने अपनी 5वीं बेटी को जन्म तो दे दिया, लेकिन दर्द सहते सहते उसकी मृत्यु हो गई। माँ, नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए माँ, मत जाइए। माँ को ये क्या हो गया, क्या हो गया? चारों बच्चियां रोने धोने लगी। रीना ने अपनी नवजात बहन को गोद में ले लिया। एक तरफ खुशी थी तो एक तरफ दुख। बहन देख, हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। तू और कभी भी माँ को नहीं देख पाएगी। दीदी, हमारी नई बहन का नाम आज से गुड्डी है। हम इसे गुड्डी कहकर बुलाएंगे। रीना, राखी, पूजा और गुड़िया अपनी माँ को खोने के शोक से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि तभी उनका चाचा मक्खन लाल वहाँ गया और उसने रीना से गुड्डी को छीन लिया। फिर से लड़की को जन्म दिया है कल मुही ने, हैं? अब इसे भी पालना पड़ेगा क्या? ये तो घर का काम भी नहीं कर पाएगी अभी। मक्खन लाल की बीबी ने कहा, हाँ, इसे जिंदा रखना मतलब खुद के सिर पर बोझ उठा लेना। इसे पहाड़ से फेंक दो। हाँ, सही कहा। ये बोलकर मक्खन लाल ने गुड्डी को पहाड़ से फेंक दिया। नहीं, ये क्या किया आपने? हमारी बहन को मार डाला। बिल्कुल सही किया। तुम लोगों के साथ भी यही करना चाहिए था, लेकिन अफसोस, तब तुम लोगों का बाप जिंदा था। अब तुम लोग अनाथ हो। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही करोगे, नहीं तो तुम लोगों को भी ऐसे ही पहाड़ से फेंक देंगे। चारों बच्चियां अपनी माँ और नवजात बहन के शोक में रोने लगी। मक्खन लाल और उसकी बीवी दोनों मिलकर चारों को घर पर ले गए और कहा, हमारे लिए खाना बना, गर्मा गर्म मुर्ग तंदूरी और छोले कुलचे। एक ही दिन में चारों बच्चियों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वो चारों अपनी माँ और बहन का शोक मनाते या फिर अपने चाचा चाची के लिए खाना बनाते। रसोई में जाकर रोते हुए चारों ने खाना बना दिया। खाना खाकर चाचा और चाची कंबल ओढ़कर सो गए। तभी रीना ने बाकी तीनों से कहा, सुनो, यहाँ पर रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। हाँ दीदी, आपने सही कहा। चलिए भाग चलते हैं। मौका देखकर चारों घर से भाग निकले और दौड़ने लगे। रात बहुत हो गई थी, ऊपर से ठंड हद से ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग जी जान लगाकर बस दौड़े जा रहे थे। जल्दी चलो यहाँ से, जितना दूर हो सके चलो। दीदी, हम तो जंगल की ओर जा रहे हैं। वहाँ आदमखोर शेर रहता है। हमारी चाचा चाची से अच्छा तो आदमखोर शेर है। चलो जल्दी। वो लोग दौड़ ही रहे थे कि तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर नीचे गिरने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से किसी ने पत्थर को नहीं देखा और उस पत्थर ने जोर से नीचे गिरकर पूजा को धक्का मार दिया। आह दीदी! पूजा पत्थर के साथ साथ पहाड़ी से नीचे गिर गई। नहीं! चारों बहनों में से एक और बहन की आज मृत्यु हो गई, लेकिन तभी आसपास से पत्थर गिरने की आवाज आने लगी। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते, चलो जंगल में। दुर्गा माँ की कृपा होगी तो हम जिंदा रहेंगे। वो तीनों भागते हुए जंगल में पहुँच गए। जंगल में पहुंचकर वो लोग एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गुड़िया रोने लगी। आज हमने कितना कुछ खो दिया। हमारी जिंदगी से सब कुछ खत्म हो गया। रो मत बहन, दुर्गा माँ ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? माँ और दोनों बहनें वापस आ जाएंगी क्या? दुर्गा माँ कुछ भी कर सकती है बहन। वो चाहे तो इंसान को मृत्यु से भी वापस ला सकती है। बस दुर्गा माँ पर भरोसा रख बहन। वो लोग बातचीत करते करते वहीं पर सो गए। सुबह सुबह जंगल के आदमखोर शेर की नींद खुल गई और नींद खुलते ही उसे इंसानों की खुशबू आई। अरे वाह, सुबह सुबह इंसानों की खुशबू आ रही है। आज तो मजा ही आ जाएगा। उधर मक्खनलाल और उसकी बीवी ने सुबह नींद से उठने के बाद देखा कि चारों बच्चियां घर से गायब हैं। अरे, ये चारों कहाँ गए? जहाँ भी जाएं उससे हमें क्या, हम तो बच गए, चारों से मुक्ति मिल गई। रीना के चाचा चाची बहुत खुश थे। उन्हें अब चारों की शादी नहीं करवानी पड़ेगी। ये सोचकर उन दोनों को शांति मिली।